गुड मॉर्निंग। आज का अपना लेसन है कक्षा 8 एनसीईआरटी साइंस का प्रकाश। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश एक माध्यम है या यूँ कहीं प्रकाश एक ऊर्जा है जो देखने में मदद करता है। ठीक है, तो प्रकाश हमारी किस लिए सहायता करता है? देखने में सहायता करता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, एक माध्यम है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। देखिए, हम किसी वस्तु को देखते हैं, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु से आने वाले प्रकाश को हम देखते हैं क्योंकि प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होकर आ रहा है। देखिए, अंधेरा होता है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसका मतलब हमारी आंखें हैं वो अंधेरे में नहीं देख पाती। तो हमारी आंखें जब वस्तु को देखती हैं तो वो या तो वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश के कारण देखती है या वस्तु से परावर्तित प्रकाश के कारण देखती है। ठीक है, यानी हमारी आँख जब भी किसी वस्तु को देखेगी तो या तो वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश के कारण देखती है या वस्तु से परावर्तित प्रकाश के कारण देखती है। इस प्रकार हम परावर्तन के कारण देख पाते हैं। ठीक है, और वो प्रकाश के द्वारा होता है। हम बात करें परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, जब प्रकाश किरण, प्रकाश भी कह सकते हैं, प्रकाश किरण भी कह सकते हैं, जब प्रकाश किरण किसी चमकीले पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तित होकर पुनः लौट जाती है। जब प्रकाश किरण किसी चमकीले पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तित होकर पुनः लौट जाती है। ये उसी माध्यम में लौटती है जिस माध्यम से ये आती है। प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखिए, प्रकाश का ये जो परावर्तन है, ठीक है, इस परावर्तन के हम नियमों की बात करें तो देखिए, परावर्तन के दो नियमों की हम व्याख्या करेंगे। देखिए, परावर्तन की क्रिया में आपतन कोण, देखिए हम आगे एक एक्टिविटी के माध्यम से इसको देखेंगे। परावर्तन की क्रिया में आपतन कोण जो आई से दिखाया जाता है तथा परावर्तन कोण जो आर से दर्शाते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, परावर्तन की क्रिया में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ये परावर्तन का एक नियम है। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तन की क्रिया में आपतित किरण, परावर्तित किरण और तीसरा है अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। इनको हम अब एक क्रियाविधि के द्वारा यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि आपतन कोण
परावर्तन कोण बराबर होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए एक कागज की शीट है, उस कागज की शीट को बिछाते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारा ये बोर्ड है, वो एक कागज की शीट है। उस कागज की शीट पर हम क्या करते हैं, एक कंघा रखते हैं। क्या रखेंगे, कंघा। अब इस कंघे के एक हिस्से को छोड़कर सारे हिस्से को काले कागज से ढक देते हैं। ठीक है, इस पूरे कंघे को हमने केवल एक भाग को छोड़ा है, इसके एक दंते को हमने छोड़ा है, बाकी सारे को हमने काले कागज से बंद कर दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने जहाँ से इसको छोड़ा है वहाँ से हमने टॉर्च से रोशनी का एक पुंज यहाँ डाला। ठीक है, अब रोशनी का पुंज इसमें से निकला, किसमें से, इस छेद में से। ठीक है, अब जब वो छेद में से निकलता है, जैसे ये निकला, तो हमें वो निकलता हुआ दिखाई देता है किरण पुंज। ठीक है, अब ये किरण पुंज हमें दिखता है, हम आगे क्या करते हैं, जो किरण पुंज हमें दिख रहा है उस किरण पुंज के सामने हम क्या रख देंगे, एक दर्पण रख देंगे। क्या रखेंगे, एक समतल दर्पण रखेंगे। अब ये किरण पुंज कहाँ जा रहा है, इस दर्पण पे। अब वो दर्पण रखने से किरण पुंज हमें जो दर्पण पे जाता दिखाई दे रहा है, वहीं हमें वो टकराकर या परावर्तित होकर वापस दिखाई दे रहा है। तो जो प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, वो आने वाली प्रकाश किरण क्या है, वो आपतित किरण है। कौन सी किरण है, आपतित किरण। और जो टकरा के वापस जा रही है वो किरण परावर्तित किरण है। कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। तो ये किरण कौन सी है, जो आ रही है वो आपतित, और जो परावर्तन होके जा रही है वो परावर्तित किरण है। देखिए, जो प्रकाश किरण आ रही है उस प्रकाश किरण के दर्पण के बिंदु पर, जहाँ से वो किरण आके दर्पण से टकरा रही है, उस बिंदु के अनुदिश, ठीक है, यदि हम किसको आधार मानते हुए, इस दर्पण को आधार मानते हुए एक 90 डिग्री के कोण को बनाते हुए रेखा खींचें तो वो रेखा अभिलंब कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो अभिलंब होती है वो अभिलंब एक प्रकार से एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, तो परावर्तन की क्रिया में क्या होता है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, इन दोनों के मान बराबर होते हैं। यदि हम आपतन कोण का मान 30 डिग्री करें तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। यहाँ हम आपतन कोण 50 डिग्री कर दें तो परावर्तन कोण भी 50 डिग्री होगा। आपतन कोण का मान 90 कर दें तो परावर्तन कोण का मान भी 90 डिग्री होगा। इस प्रकार परावर्तन की क्रिया में आपतन कोण, ठीक है, जो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनता है, ठीक है, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, यहाँ बन रहा है वो I है, और ये परावर्तित किरण के साथ बन रहा है वो R है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ये हमने नियम पहला देखा था। किसका नियम है, परावर्तन का पहला नियम। अब हम परावर्तन के दूसरे नियम की बात करें तो वो था कि परावर्तन की क्रिया में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है,
देखिए हम यहाँ से कंघा हटा लें, ये जैसे अपने पास दर्पण है, ये इसका अभिलंब है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो इनको कितना ही आगे बढ़ाएं, ठीक है, जैसे हम इसको आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दें, लेकिन ये सब रहेंगे एक ही तल में। इस प्रकार परावर्तन की क्रिया में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के अंदर होते हैं। ठीक है, हम थोड़ी सी बात यहाँ कर लेते हैं प्रकाश किरण की। ठीक है, देखो प्रकाश किरण है वो प्रकाश का एक आदर्शीकरण है। क्या है? प्रकाश का एक आदर्शीकरण। दरअसल प्रकाश जो है वो एक संकीर्ण किरणपुंज होता है। क्या होता है? संकीर्ण किरणपुंज, यानी प्रकाश किरणों का वो एक समूह होता है, लेकिन उनमें हम उसको सरलता की दृष्टि से प्रकाश किरण कह देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे प्रकाश किरण एक संकीर्ण प्रकाश किरणों का समूह होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं समतल दर्पण की बात करते हैं। ठीक है, ये हमने परावर्तन के नियमों की जानकारी ली। नेक्स्ट हम करेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। बनने की स्थिति। देखिए समतल दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या उसकी विशेष बातें होती है। देखिए साधारण हम ये मान लें कि ये एक समतल दर्पण है। ठीक है, इस समतल दर्पण पर ये प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, ये प्रकाश किरण आ रही है। ये प्रकाश किरणें हैं वो परावर्तित होकर ये जा रही है। ठीक है, ये इनका क्या हो रहा है? परावर्तन होना है। यहाँ से आ रही है और ये परावर्तन होना है, और ये हमारी आँख है वो इसको देख रही है। ठीक है, तो हमारी आँख इसको देख रही है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो प्रकाश किरणें हैं वो दर्पण के सामने से न आकर दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। इन किरणों को हम आगे बढ़ाएं इस प्रकार, इसको ऐसे बढ़ाएं तो दर्पण के पीछे वो मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती नहीं है, क्यों? हमें पता है कि वो इधर से आ रही हैं, लेकिन हमें लगता है वो दर्पण के पीछे से आ रही है। तो समतल दर्पण से जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसके कुछ विशेष गुण होंगे। जैसे समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, यानी जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। ठीक है, तीसरी बात, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से होती है। यानी ये वस्तु मान लीजिए 5 सेंटीमीटर यदि दूर है तो इसमें प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, दूरी बराबर रहेगी। चौथी बात इसके अंदर हम करें तो ये देखिए किरणें हैं वो हमें लगता है कि पीछे से आ रही हैं, सामने की बजाय पीछे से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसका मतलब ये आभासी प्रतिबिंब है, और आभासी प्रतिबिंब है तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये समतल दर्पण बनने की स्थिति के कुछ विशेष तथ्य हैं। धन्यवाद।